दोस्तों, क्या आपने वह चौंकाने वाली खबर सुनी जिसमें अमेरिका ने भारत के खिलाफ ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोल ली हो और भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी हो। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है और क्यों वह भारत को वीटो पावर यानी वह अधिकार नहीं देना चाहता जिससे भारत दुनिया की नीतियों को तय करने वाला महाशक्ति बन जाए। यह खबर न केवल भारत की कूटनीतिक स्थिति से जुड़ी है, बल्कि यह उस सम्मान से भी जुड़ी है जिसकी भारत दशकों से हकदार है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, तो आज अमेरिका की यह चाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब वक्त आ गया है कि हम खुलकर देख लें कि किस तरह से भारत को रोका जा रहा है और क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भारत को बराबरी का दर्जा देने से डर रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग कोई नई बात नहीं है। दशकों से भारत इस कुर्सी के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत का योगदान, उसकी आबादी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव आज उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के बस में नहीं है। सोचिए, दुनिया के 146 से अधिक देश साफ साफ कह चुके हैं कि भारत को अब इस अधिकार से वंचित रखना अन्याय है। लेकिन सवाल है कि जब इतना समर्थन है, तो फिर रोड़ा कौन डाल रहा है? इसका जवाब सीधा है। अमेरिका और चीन, जिनकी अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हैं। अमेरिका का डर यह है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई, तो वैश्विक नीति निर्धारण में उसका दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। आज अमेरिका जो चाहता है वही नियम बनते हैं, लेकिन भारत के वीटो के साथ यह एकतरफा ताकत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका हर बार भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को टाल देता है या उसे ठंडे बस्ते में डाल देता है। अब बात करें चीन की। चीन तो खुले तौर पर भारत के खिलाफ है। एशिया में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव चीन के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन चुका है। चीन नहीं चाहता कि भारत को न केवल स्थायी सदस्यता मिले, बल्कि वीटो अधिकार भी हासिल हो, क्योंकि ऐसा होने पर एशिया में उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि जब भी संयुक्त 146 देश भारत के पक्ष में हैं, फिर भी सिर्फ एक या दो देशों का विरोध पूरी प्रक्रिया को रोक देता है। यही वीटो पावर की असली ताकत है। भारत इसीलिए कहता है कि यह अधिकार न्याय का नहीं, बल्कि असमानता का प्रतीक बन गया है। आज भारत की आवाज हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंजती है, चाहे G20 की अध्यक्षता हो, शांति मिशन हो या वैश्विक महामारी के समय सहायता देने की बात। भारत हर बार जिम्मेदारी से आगे बढ़ा है। भारत की कूटनीति का असर इतना गहरा है कि रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी और कई अफ्रीकी देश भारत के समर्थन में खुलकर खड़े हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही है, जब भारत हर मानदंड पर खरा उतरता है, तब उसे वह दर्जा क्यों नहीं मिलता जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के पास है? भारत का इतिहास बताता है कि उसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, हमेशा शांति, सहयोग और विकास का मार्ग अपनाया। लेकिन अब भारत केवल दर्शक नहीं रहना चाहता, वह निर्णय लेने वाली शक्ति बनना चाहता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत की शीर्ष प्राथमिकता है। भारत अब केवल अपनी बात नहीं रख रहा, बल्कि वह G4 देशों, जापान, ब्राजील और जर्मनी और L69 समूह के देशों यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ मिलकर सुधार की वैश्विक मांग कर रहा है। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना 80 साल पुरानी है, जब न तो भारत इतना मजबूत था, न दुनिया इतनी जुड़ी हुई थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली लोकतांत्रिक शक्ति है और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश है। अगर ऐसी स्थिति में भी भारत को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता, तो यह न केवल भारत का, बल्कि पूरी दुनिया के विकासशील देशों का अपमान है। भारत के अनुसार, यदि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है, तो उसे अपनी संरचना बदलनी होगी। रूस और फ्रांस ने भी इस बात पर सहमति जताई है। फ्रांस ने तो खुले शब्दों में कहा है कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों को अब स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, ताकि परिषद आज की दुनिया का सही प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन अमेरिका इस मुद्दे को बार बार राजनीतिक रणनीति में उलझा देता है। भारत का तर्क साफ है, जब वह वैश्विक शांति में योगदान दे रहा है, जब वह विकासशील देशों की आवाज बन रहा है, तो फिर उसे स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार
किसी भी संशोधन को पारित करने के लिए 2/3 देशों की मंजूरी और 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यानी अगर सिर्फ एक देश भी विरोध करता है तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाता है। यही कानूनी दीवार भारत के सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी है। लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत लगातार कूटनीति, संवाद और वैश्विक समर्थन के माध्यम से इस दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अगर भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। भारत किसी भी प्रस्ताव पर निर्णायक भूमिका निभा सकेगा। कौन युद्ध करेगा, कौन नहीं, किस देश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या किसे राहत दी जाएगी, इन सब बातों में भारत की राय अंतिम मानी जाएगी। और यही डर कुछ देशों के मन में है। वे जानते हैं कि भारत के शामिल होने के बाद उनका वर्चस्व टूट जाएगा। कुछ देश यह तर्क देते हैं कि नए स्थायी सदस्यों को केवल नाम का दर्जा दिया जाए, वीटो नहीं। लेकिन भारत का जवाब सीधा है, हम आधा दर्जा नहीं चाहते। अगर भारत स्थायी सदस्य बनेगा तो पूर्ण अधिकारों के साथ बनेगा, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। भारत बराबरी चाहता है, न कि प्रतीकात्मक पहचान। और जब भारत उसी टेबल पर बैठेगा जहां आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बैठती हैं, तब हर नीति में भारत की आवाज निर्णायक होगी। यही वह भविष्य है जिससे कुछ देश डर रहे हैं, क्योंकि तब दुनिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत की यह लड़ाई केवल सीट पाने की नहीं, बल्कि सम्मान और समानता की लड़ाई है। भारत ने हमेशा कहा है कि दुनिया को बांटने नहीं, जोड़ने की जरूरत है। उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन हमेशा शांति और सहयोग के लिए आगे आया। फिर भी जब बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर भारत से यह भेदभाव क्यों? यही वह संघर्ष है जिसने भारत को और अधिक दृढ़ बना दिया है। आज भारत यह स्पष्ट संदेश दे चुका है कि सुधार का समय अब है।